नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। शुरुआत करते हैं एक वीडियो से। वीडियो रामनवमी के दिन का है। आजकल रामनवमी मस्जिदों के सामने मनाई जाती है। ये जो आपको तीर चलाते हुए, मस्जिद की तरफ तीर चलाने की एक्टिंग करते हुए, अदा दिखाते हुए नजर आ रही हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं कोम्पेला माधवी लता। रामनवमी के दिन जुलूस निकालो, जुलूस मस्जिद के सामने से निकालो। अब चुनाव का टाइम है तो बाकी बवाल नहीं होगा, लेकिन इशारे में तीर चला के बता दिया कि कहना क्या चाहती हैं, मस्जिद पे तीर चलाना चाहती हैं। इस देश में एक चुनाव आयोग हुआ करता था। टीएन सेशन का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा और जो हमारी उम्र के होंगे उन्होंने टीएन सेशन का वक्त देखा होगा। चाहे कोई सत्ताधारी दल हो, चाहे कोई विपक्षी दल हो, अगर चुनाव आयोग के निर्देशों से जरा दाएं बाएं हुआ तो टीएन सेशन साहब उसको सीधा कर देते थे। इसलिए टीएन सेशन साहब को, और ऐसा नहीं है कि अकेले टीएन सेशन साहब हैं, उनका तो नाम बहुत हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चुनाव आयुक्त हमारे देश में हुए कि चुनाव के समय अगर कोई गड़बड़ी होती थी तो जो भी पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उसको तुरंत रोका जाता था। मैं आपको एक किस्सा सुना दूं। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी। इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया गया था क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर जो 4 दिन पहले इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन टेक्निकली अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, वो कपूर साहब जो हैं, वो इंदिरा गांधी की सहायता कर रहे थे स्टेज वगैरह लगवाने में। इस आरोप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इंदिरा गांधी उस जमाने में प्रधानमंत्री थी। फिर से समझा दूं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हरीश कपूर साहब जो थे वो आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने आईएएस ऑफिसरी से इस्तीफा दिया, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया, और इस्तीफे के बाद इंदिरा गांधी की चुनाव में मदद कर रहे थे। चुनाव में मंच वगैरह लगवाने में मदद की बात थी। इस्तीफा देने के बावजूद, चूंकि टेक्निकली उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ था, इस आरोप के चलते इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द कर दिया गया। और अब ये एक वीडियो देखिए। इसमें जो महिला नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए, वो ओम बिरला जी की बेटी हैं। ओम बिरला जी के नाम से आप सब लोग परिचित हैं। पिछली लोकसभा के वो अध्यक्ष थे और इस समय एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो उनका प्रचार कर रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग हुआ करता था कभी, आज कहां है, ना आपको पता है ना हमको पता है। और अब कोम्पेला माधवी लता या ओम बिरला की बात क्या किया जाए जब हाईएस्ट लेवल से ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार से लेकर अलग अलग जगहों पर रैलियों में लगातार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग, वो एक अलग ही शब्द उपयोग करते हैं, इंडिया को घमंडिया कहने का साहस जो है वो सिर्फ मोदी में हो सकता है। इंडिया हमारा देश भी है, उसको घमंडिया कहने का साहस मैं क्या कहूं, उस पर छोड़ दीजिए, उस पर मैं बात नहीं करता हूं फिलहाल। लेकिन लगातार मोदी जी अपनी सभाओं में ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे। इसलिए मतलब यही है कि इसलिए उनको वोट मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो पोस्टर्स जारी हो रहे हैं, उसमें राम मंदिर है, एक पोस्टर जारी हुआ है कि आपका वोट, एक वोट जो है वो क्या कर सकता है। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि रामनवमी के दिन जो सूर्य अभिषेक कहा गया, कि रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ, वो उसका फोटो दिखाया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं, भले वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, कि क्या ये धर्म के नाम पर वोट मांगना नहीं है? वैसे जो सूर्य अभिषेक की बात की जा रही है, आप कभी कश्मीर जाइए, वहां मटन का सन टेम्पल देखिए 8वीं 9वीं सदी का, या फिर आप कोणार्क चले जाइए, वहां सूर्य मंदिर देखिए। जब ये सारे यंत्र नहीं थे तो भी हमारे जो कारीगर थे उन्होंने ऐसा बनाया था कि सूर्य की रोशनी एक खास जगह पे पड़े। आजकल तो उत्तल लेंस की सहायता से आप हाथ में ले लीजिए और कहीं भी सूर्य की रोशनी को आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं में ये सारे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, लेकिन इसको प्रस्तुत ऐसे किया गया जैसे नासा के लेवल का कोई साइंटिस्ट इसको कर रहा था। खैर, मंदिर है, आपको जो करना है करिए। मंदिर है, आप सूर्य अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, कुछ भी कीजिए। मंदिर मस्जिद के अंदर ये सारा करना आपको अलाउ है।
लेकिन इसका चुनाव में उपयोग वो भी सीधे भारतीय जनता पार्टी के अपने ट्विटर हैंडल से एक चुनाव आयोग हुआ करता था जो इस तरह की चीजों पर सवाल उठाता था, इस तरह की चीजों को रोक देता था। लेकिन अब एक चुनाव आयोग है जो शेर सुनाता है और शेर सुनाने के बाद खामोश बैठा रहता है। यह अलग बात है कि वो जो मशीन है, जिस मशीन का नाम लेने पर YouTube वीडियोस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उस मशीन का एक किस्सा दक्षिण से आया है कि मॉक पोल चल रहा था, 2 बटन दबाओ तो उसमें से एक बटन बीजेपी को निकलती थी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि चलिए उस मशीन में कुछ गड़बड़ होती भी है तो कभी तो ऐसा होना चाहिए कि कांग्रेस को एक्स्ट्रा वोट मिल जाए, कभी ऐसा होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को एक्स्ट्रा वोट मिल जाए, आरजेडी को मिल जाए, तृणमूल को मिल जाए, किसी और पार्टी को एक्स्ट्रा वोट मिल जाए। कभी तो अगर गड़बड़ है मशीन तो वो सिर्फ एक ही को एक्स्ट्रा वोट क्यों देगी। लेकिन खैर मान लेते हैं, नहीं तो चुनाव आयुक्त साहब जो हैं वो पता नहीं क्या करेंगे। पार्टियों पर तो कार्रवाई नहीं करते हैं, हम जैसे गरीबों पर तो कार्रवाई कर ही सकते हैं। खैर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उस मशीन की जांच की जाए। अब जांच सैया भय कोतवाल, जांच भी आपको ही करनी है, रिजल्ट भी आपको ही देना है, फिर कोई क्या कर सकता है। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, वही मुद्दई हैं वही मुंसिफ भी हैं। किससे सवाल कीजिए और किससे जाइए जजमेंट मांगने। लेकिन इस चुनाव में धर्म का जिस तरह का प्रयोग दिखाई दे रहा है, आपको अरुण गोविल दिख जाते हैं हाथ में लेकर सीधे सीधे राम की तस्वीर चलते हैं वोट मांगते हुए। अब अरुण गोविल कभी रामचरितमानस के आधार पर जो रामायण सीरियल बना था उसके राम बने थे, उनका इकलौता गुण ही यही है, वरना तो उन्हें यह भी नहीं पता कि मेरठ के मुद्दे क्या हैं। वो राम की तस्वीर हाथ में लेकर वोट मांग रहे हैं, चुनाव आयोग खामोश है। अमित शाह जी के हाथ में राम मंदिर की तस्वीर दिखती है, चुनाव आयोग खामोश है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार ये याद दिलाते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में इंडिया गठबंधन के लोग नहीं गए थे, चुनाव आयोग खामोश है। प्रधानमंत्री जी तो मीट मटन पे भी बात करते हैं कि सावन में कोई मटन खा रहा था, कोई रामनवमी के दिन मछली खा रहा था। यह अलग बात है कि उन्हीं के अलायंस के जो शिंदे साहब हैं, जो शिवसेना को तोड़ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, कल उनकी फोटो आई कि रामनवमी के दिन नागपुर में वहां का प्रसिद्ध जो सावजी मटन है, वो सावजी मटन वो आराम से खा रहे थे। उस पर न मीडिया कोई सवाल उठाएगा, न प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। खैर कोई क्या खाता है क्या पीता है ये उसकी पर्सनल चॉइस है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो ये याद कर रहे हैं कि एक था चुनाव आयोग जो धर्म और जाति का राजनीति में प्रयोग करने पर कार्रवाई करता था। यहां धर्म और राजनीति का लगातार प्रयोग हो रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वैसे कार्रवाई नहीं हो रही है यह कहना गलत होगा। कार्रवाई हो रही है तब हो रही है जब कोई विपक्ष से जुड़ा हुआ आदमी हो। कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर एक बयान जारी किया, बयान भी नहीं जारी किया, भाषण देते हुए हेमा मालिनी के बारे में कुछ कहा। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं और 5 साल बाद एक बार फिर मथुरा में फसल काटती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं वो। तो जब उनके ऊपर टिप्पणी की सुरजेवाला ने तो तुरंत चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। सुरजेवाला ने जब टिप्पणी की तो चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई की और 48 घंटे के लिए उनके ऊपर बैन लगा दिया कि वो किसी तरह का कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जब बाकायदा एक पोस्टर जारी करती है, सनातन धर्म का हो सके उत्थान, इसलिए सही जगह करें मतदान, तो इलेक्शन कमीशन हमारा जो है, चुनाव आयोग जो हमारा है, शायद चुनाव आयुक्त साहब उस समय अपना शेर वेर लिख रहे हों या इस्लाह करा रहे हों कहीं, उनको इस पर कोई आपत्तिजनक बात दिखाई नहीं देती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह नहीं कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से इस तरह का पोस्टर जारी करने वाले ट्विटर हैंडल जो है उसको 24 घंटे के लिए, ना सही 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। होता तब है जब आम आदमी पार्टी और कुछ पत्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, चुनावी बॉन्ड को लेकर एक पोस्टर जारी करते हैं। उस पोस्टर में यह जिक्र था कि केजरीवाल जिस आदमी की गवाही के चलते जेल में हैं, उस आदमी की फर्म ने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। जब इससे जुड़ा हुआ पोस्टर आम आदमी पार्टी जारी करती है तो चुनाव आयोग तुरंत हरकत में आता है और यह पोस्टर हटा लेता है। एक्स, ट्विटर के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं अब एक्स हो गया है, वो बाकायदा अपना बयान जारी करता है कि भाई
ये जो है अब अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन चूंकि भारत सरकार ने, चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिस जारी किया है इसके लिए, इसलिए हमको इसको हटाना पड़ा है। आप जानते हैं जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो कई सारे ट्विटर हैंडल्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया, हटा दिया गया, रोक दिया गया। और आप ये भी जानते हैं कि अभी 2 कम से कम यूट्यूब चैनल्स को बंद करा दिया गया है, जो ऐसे चैनल थे जो सरकार पर आवाज उठाते थे, जो सरकार से सवाल पूछते थे कब कौन सा यूट्यूब चैनल बंद हो जाए। कोई आश्चर्य मत कीजिएगा, आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी हो सकती है, परसों किसी और की बारी हो सकती है। जहां जहां से आवाज निकल सकती है उन सब आवाजों को दबाने की कोशिश है। खैर, अभी हम बात कर रहे थे कि एक हुआ करता था चुनाव आयोग, और एक है आज का चुनाव आयोग जिसको प्रधानमंत्री जी ने चुना है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कमेटी बनी है उसमें एक प्रधानमंत्री महोदय हैं, एक और उनके मंत्री हैं और एक विपक्ष का नेता है, यानी 2 वोट प्रधानमंत्री जी के पास हैं। जिसको वो चाहेंगे वही चुनाव आयोग का आयुक्त बनेगा, चुनाव आयुक्त बनेगा। तो आज का एक चुनाव आयोग है जिसको न तो भारतीय जनता पार्टी के ये पोस्टर दिखाई देते हैं, न प्रधानमंत्री जी के ये बयान दिखाई देते हैं, न कोम्पेला माधवी लता का वो वीडियो दिखाई देता है, न अरुण गोविल के हाथ में वो तस्वीर दिखाई देती है, न ही राज्यवर्धन सिंह राठौर जो मंत्री हैं उनका वो बयान दिखाई देता है जिसमें वो सीधे सीधे राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ना उनको हैदराबाद के ही विधायक टाइगर राजा सिंह के वो बयान दिखाई देते हैं जिसमें सिर्फ जहर ही जहर भरा हुआ है। बाकी सब तो क्या दिखाई देगा, अब नहीं दिखाई देगा, उनको तो कुछ नहीं किया जा सकता है। आप जनता हैं, आपको देखना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर जो लोग वोट मांग रहे हैं, 10 साल सत्ता में रहने के बाद वो रोजगार के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं, 10 साल सत्ता में रहने के बाद वो गरीबी के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं, 10 साल सत्ता में रहने के बाद अपनी सड़कों के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं, किसी विकास के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि कहां चल रही है बुलेट ट्रेन और कहां बनी है स्मार्ट सिटी। मंदिर 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 और मुसलमानों के लिए नफरत फैलाकर जो वोट मांग रहे हैं, सत्ता में जब आ जाएंगे तो आप कोई सवाल पूछेंगे तो आपको पलट के गालियां मिलेंगी। जैसे टेनी साहब को आप लोग जानते हैं, थार मामले में फेमस हुए थे, उसके बावजूद उनके बेटे ने थार से कई लोगों को कुचल दिया था लेकिन उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया। वो चुनाव के दौरान कोई कार्यक्रम कर रहे थे, किसी ने उनसे पानी के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने बाकायदा उसको हड़का के कहा कि चुपचाप जमीन पे बैठ जाओ, तुम्हारी औकात क्या है। तो अगर आप जनता की जगह, सिटीजन की जगह, एक वोटर की जगह किसी पार्टी के गुलाम बन जाएंगे तो कल जब अपना सवाल पूछने जाएंगे तो आपको भी ऐसी ही गालियां देकर कहा जाएगा चुपचाप जमीन पर बैठ जाओ। अब आपको चुपचाप जमीन पर बैठना है या अपने हक के सवाल पूछना है, यह आपको खुद तय करना है। आप तय करेंगे कि आपका मुस्तकबिल क्या हो, आप तय करेंगे आपका भविष्य क्या हो। और अगर आप तय नहीं करेंगे, ये तय करने का हक किसी पार्टी को दे देंगे और फिर केवल किसी एक धर्म से नफरत के चलते आंख मूंद कर वोट देते जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा यह आपको भी पता है। अगर वो हाल आपको मंजूर है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि चुनाव आयोग है या चुनाव आयोग था। अगर वो हाल नहीं मंजूर है तो सवाल उठाइए, जहां हैं, जिस जगह पर हैं, सवाल उठाइए और ध्यान रखिए कि आपका वोट बेशकीमती है। ये वो अधिकार है जो लाखों लोगों की शहादत के बाद आपको मिला है। ये वो अधिकार है जिसके लिए आपके पुरखों ने अपना खून बहाया है, अपना पसीना बहाया है। बचाना चाहते हैं बचाइए, लुटाना चाहते हैं लुटाइए। अगर आपको लगता है कि हम जो बातें कर रहे हैं ज़रूरी है तो इसको दूर तक पहुंचाइए। ये आपकी बात है, हमारी बात है, देश की बात है, बेहद ज़रूरी बात है कि एक नागरिक के रूप में अपने अधिकार को हम पहचानें, धर्म को घर तक रखें, पूजा करें, पाठ करें, एक धर्म को दूसरे धर्म से नफरत करने की चीज ना बनाएं। यही धर्म भी सिखाता है, अगर आप सीखना चाहें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।